नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश के कई शहरों में माहौल खराब करने की कोशिश हुई। जुमे के नमाज के बाद कुछ जगहों पर जहरीली तकरीरें हुई। ज्यादातर जगहों पर मौलानाओं ने हालात को संभाला। सारी गड़बड़ कानपुर के हादसे को लेकर शुरू हुई थी। आज कानपुर के शहर काजी अब्दुल कद्दूस हादी साहब ने बताया, आई लव मोहम्मद के नाम पर एफआईआर की बात गलत है। उन्होंने चेक किया है, ये बदगुमानी है। हादी साहब ने नौजवानों से शांति बनाए रखने की गुजारिश की, लेकिन कुछ इलाकों में कानपुर की बात को लेकर लोगों को भड़काने वाले अपनी चाल में कामयाब हुए। आई लव मोहम्मद के नारे को बहाना बनाया और योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया। महाराष्ट्र के बीड में एक मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को जिंदा जमीन में गाड़ देने की धमकी दी। बरेली में मौलाना तौकी रजा ने नौजवानों को भड़काया। उन्होंने मुसलमानों को सड़क पर उतरने की कॉल दी। बरेली में मस्जिद के बाहर जो लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने हंगामा किया, पुलिस पर पत्थर बरसाए और पुलिस ने जवाबी लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। भीड़ को उकसाने वाले मौलाना तौकी रजा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस पर हमला करने वालों को पकड़ा गया है। 40 से ज्यादा लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। जिस मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी, वो भी अब भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि आखिर आई लव मोहम्मद को मुद्दा किसने बनाया, इस नारे को ट्रेंड किसने कराया, भीड़ को उकसाकर सड़कों पर कौन लाया, योगी को धमकी क्यों दी गई, इन सारे सवालों की बात करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बरेली की तस्वीरें दिखा देता हूं, जहां आज पुलिस और पब्लिक के बीच जबरदस्त भिड़ंत दिखाई दी। आज सुबह बरेली का माहौल शांत था, लेकिन पुलिस चौकन्नी थी। पुलिस के अलावा आरपीएफ और आरएफ की 12 कंपनियों की तैनाती की गई थी, क्योंकि भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना तौकी रजा ने नौजवानों से जुमे की नमाज के बाद बड़ी मस्जिद के सामने जमा होने की अपील की थी। बीड में तो एक मौलाना ने हद पार कर दी। हजारों लोगों की भीड़ के सामने मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को जिंदा दफन करने की धमकी दी। हालांकि अब इस मौलाना के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और ये जनाब भागे भागे घूम रहे हैं। असल में बीड में भी अफवाह फैलाई गई थी कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर कानपुर में एक मुस्लिम लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके खिलाफ मुसलमानों को सड़क पर आने की कॉल दी गई। पुलिस ने रैली की परमिशन दी। इसके बाद बीड के माजल गांव में रैली हुई और रैली में पहुंची भीड़ ने भी जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मौलाना अशफाक निसार शेख ने माइक संभाला और योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। अब बात करते हैं क्रिकेट की। संडे को एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, लेकिन इस मैच से पहले आज आईसीसी ने पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स को चेतावनी दी, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। भारत के साथ पिछले मैच में बदजुबानी करने वाले और आपत्तिजनक हरकतें करने वाले हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ साथ हाफ सेंचुरी लगाने के बाद बैट को गन की तरह दिखाकर सेलिब्रेट करने वाले पाकिस्तानी बैट्समैन साहिबजादा फरहान को भी आईसीसी ने कड़ी चेतावनी दी है और भविष्य में मैदान पर ऐसी हरकतों से बाज आने की हिदायत दी है। आज वॉशिंगटन में भी पाकिस्तान को जलालत झेलनी पड़ी। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर बुरी तरह अपमानित हुए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को घंटों तक व्हाइट हाउस के दरवाजे पर खड़ा रखा। असल में ट्रंप ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस बुलाया था। तय वक्त पर शहबाज और मुनीर व्हाइट हाउस पहुंच गए, लेकिन ट्रंप के स्टाफ ने दोनों को एक अलग कमरे में बैठा दिया। पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े लीडर प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने के लिए इंतजार करते रहे और ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने और रिपोर्टर से बात करने में मशगूल थे। आज लद्दाख से बड़ी खबर आई है। लेह में बुधवार को हुई हिंसा के मामले में आज वहां के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया। सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। लेह में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई पुलिस वाले घायल हो गए थे।
सरकारी प्रॉपर्टी और पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया था। आज दोपहर करीब 2:30 बजे डीजीपी एसडी सिंह जामवाल के नेतृत्व में लद्दाख पुलिस टीम सोनम वांगचुक के घर पहुंची। पूरे घर की तलाशी ली गई और उसके बाद सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि उनके खिलाफ एग्जैक्टली आरोप क्या हैं, इसे लेकर डिटेल नहीं बताई गई है। सोनम वांगचुक के परिवार वालों ने कहा कि सोनम वांगचुक पहले ही कह रहे थे कि हिंसा के केस में उन्हें बलि का बकरा बनाया जाएगा। उन्हें आशंका थी और आज यही हुआ। अब बात बिहार की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए। क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल है, इस मौके पर 75 लाख महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करके नीतीश कुमार ने महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी। आज प्रियंका गांधी भी बिहार में थी। प्रियंका ने भी पटना में महिलाओं से मुलाकात की। इसके बाद मोतिहारी में रैली की। इस रैली में प्रियंका ने कहा कि 20 साल में नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया। अब जनता बिहार से एनडीए की विदाई के मूड में है, तो चुनाव से पहले बीजेपी ने 10-10 हज़ार रुपये बांटकर वोट खरीदने की कोशिश की है। ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं अभी? आज तेजस्वी यादव के लिए एक और बुरी खबर आई। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। तेज प्रताप की पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल। नोट करने वाली बात है कि तेज प्रताप ने आज अपनी पार्टी का ऐलान करते वक्त जो बैनर लगाया उसमें लालू यादव या राबड़ी देवी की फोटो नहीं थी। तेज प्रताप ने पार्टी का जो पोस्टर शेयर किया उसमें महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीरें थी। मैंने आपको बताया था कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के आर्मी चीफ को इंतज़ार करवाया। तो एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने टर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान को व्हाइट हाउस में बुलाकर दुनिया भर के मीडिया के सामने अच्छी तरह जलील किया। अर्दोगान को चुनाव में धांधली का उस्ताद बताया। असल में अर्दोगान ट्रंप से यूक्रेन युद्ध, गजा क्राइसिस और अमेरिकी हथियारों की खरीद पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस आए थे। ट्रंप ने उनका वेलकम किया, व्हाइट हाउस के गेट पर जाकर रिसीव किया। अंदर विजिटर बुक में साइन करने के बाद जब अर्दोगान उठे तो ट्रंप ने उनकी कुर्सी खुद हटाई। लेकिन जब दोनों नेता मीडिया से रूबरू हुए तो ट्रंप ने टर्की के प्रेसिडेंट की तारीफ करने के साथ साथ उन्हें अच्छी तरह ह्यूमिलेट किया। 62 साल तक इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन रहे MiG-21 फाइटर जेट ने आज आखिरी उड़ान भरी। 62 साल की सर्विस के बाद आज रिटायर हो गया। MiG-21 के विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS अनिल चौहान, तीन सेनाओं के चीफ शामिल हुए। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट्स के साथ MiG-21 में आखिरी उड़ान भरी। आखिरी फ्लाइट के बाद जब MiG-21 ने लैंड किया तो पानी की बौछार से इस फाइटर जेट को आखिरी सलामी दी गई। चंडीगढ़ एयरबेस पर रूस के इस फाइटर जेट का इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन हुआ था। 1971 और कारगिल युद्ध के साथ साथ बालाकोट एयर स्ट्राइक में MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था। MiG-21 को अलविदा कहते समय इसकी उड़ान देखने वाले कई फॉर्मर पायलट भावुक हो गए।